मलेरिया एक ऐसा बुखार है जो बहुत सामान्य होते हुए भी कई बार जानलेवा हो सकता है। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि मलेरिया मच्छरों से होता है, लेकिन यह मच्छरों से होता नहीं बल्कि मच्छरों से फैलता है। मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिई और प्लाज्मोडियम ओवेल। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मलेरिया को एकात्र ज्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें बुखार एक दिन छोड़कर भी आता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम प्रजाति का लक्षण है। मच्छर के काटने के करीब 14 दिन बाद बुखार शुरू होता है। इस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मलेरिया एक ऐसा बुखार है जिसमें बहुत तेज ठंड लगकर बुखार आता है। बहुत तेज ठंड कहें तो मरीज को इतनी जोर से कपकपी लगती है कि उसे 3-4 रजाई भी कम पड़ती है और उसके थोड़ी देर बाद उसको बहुत तेज बुखार आता है और फिर ये बुखार कुछ समय के बाद पसीना देकर उतरता है। कई बार मरीज बहुत गंभीर अवस्था में प्रेजेंट करता है जिसमें मरीज बहुत इरिटेबल होता है, उसे मिर्गी के जैसे दौरे होते हैं या मरीज के मुंह उल्टियां होती रहती है और या मरीज बेहोशी की अवस्था में भी लाया जाता है। ये मुख्यतः सेरेब्रल मलेरिया की वजह से होता है। इसके अलावा मरीज कई और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, जैसे तेज बुखार, उल्टी, दस्त और कई बार काला पेशाब भी आता है जिसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। ये मरीज के खून में ज्यादा हीमोलिसिस होने की वजह से उसका पेशाब काले रंग का होने लगता है और इसीलिए इसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। इसके अलावा कमजोरी, चक्कर आना, फेफड़ों में सूजन, पेशाब में खून आना, पीलिया आदि भी हो सकते हैं। मलेरिया के कारण गर्भवती महिलाओं में अनीमिया हो जाता है। इससे गर्भपात की संभावना भी होती है। बीमारी का फैलना। मलेरिया की शुरुआत संक्रमित मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने से होती है। इस दौरान मच्छर की लार में उपस्थित मलेरिया परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। फिर अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यह रक्त में लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी में प्रवेश करता है। यहां इसकी संख्या बढ़ती है और आरबीसी फट जाते हैं। इससे मनुष्य को बुखार आता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 14 दिन का समय लगता है। आरबीसी फटने की प्रक्रिया के दौरान कुछ परजीवी नए आरबीसी में घुस जाते हैं और यही प्रक्रिया दोहराते हैं। इसकी वजह से दोबारा बुखार आता है। कुछ परजीवी लीवर में ही रहते हैं और कभी भी सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए बुखार ठीक होने के बावजूद मलेरिया का पूरा इलाज लेना चाहिए ताकि दोबारा बुखार नहीं आए या रिलैप्स ना हो। आरबीसी के फटने के दौरान कुछ परजीवी नर और मादा गैमेटोसाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। यही नर और मादा परजीवी रक्त के माध्यम से मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं और मच्छरों को संक्रामक बना देते हैं। इस तरह मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र 2 होस्ट मच्छर और मनुष्य के शरीर में पूरा करता है। मलेरिया की जांच और उपचार। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, इसलिए डॉक्टर या गांव के स्वयंसेवी कार्यकर्ता की सलाह पर खून की जांच करवाना बहुत जरूरी है। इससे मलेरिया परजीवी के प्रकार का पता चलता है। जब खून की पट्टी बनाई जाती है तब बुखार के मरीज को एक दिन सामान्य क्षेत्र में तथा 3 दिन तक हाई रिस्क क्षेत्र में क्लोरोक्विन गोली का सेवन करवाया जाता है। पहले दिन प्राइमक्विन गोली भी दी जाती है। जब खून की जांच से बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो इसका पूरा इलाज यानी मौलिक उपचार लेना जरूरी है। सामान्यतः वाइवेक्स मलेरिया में पूरा इलाज 5 दिन का होता है, जबकि फैल्सीपैरम मलेरिया का पूरा इलाज 1 दिन का होता है, भले ही बुखार 1 दिन में ही उतर जाए। परंतु मलेरिया परजीवी यदि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रजाति का हो तो 14 दिन का रेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि मलेरिया का बुखार दोबारा नहीं आए। वैसे राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत
भारतीय परिस्थितियों में 5 दिन का मौलिक उपचार पर्याप्त है। मलेरिया के प्रकोप या उसकी आशंका वाली आबादी में प्रत्येक व्यक्ति को इसका इलाज लेना चाहिए। मलेरिया उन्मूलन। भारत में सरकार की सहायता से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सबसे पहले 1909 में शुरू हुआ था। यह समय समय पर संशोधित हुआ और 1958 में इसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का रूप धारण किया। 1977 में मलेरिया की संशोधित कार्य योजना और 1995 में मलेरिया एक्शन प्रोग्राम लागू किया गया और 1999 में कार्यक्रम का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम रखा गया। मलेरिया उन्मूलन का अर्थ है मनुष्य के शरीर से मलेरिया परजीवी का पूरी तरह समाप्त हो जाना, न कि मच्छरों का संपूर्ण विनाश। राष्ट्रीय एंटी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय कर्मचारी घर घर जाकर रोगियों का पता लगाते हैं। खून की जांच करके वे दवाई देते हैं। खून की जांच और दवाइयां मलेरिया कर्मचारियों, सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, औषधि वितरण केंद्रों, ज्वर उपचार केंद्रों, पंचायतों, डाकघरों, अध्यापकों, ग्राम सेवकों आदि से मुफ्त में मिलती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया कर्मी रक्त की जांच करके परजीवी के उपस्थिति का पता भी लगाते हैं। मच्छरों के विश्राम स्थान जैसे घरों के अंदर, नालियां, स्थिर पानी आदि में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं ताकि मच्छर नष्ट हो जाएं और मलेरिया संचरण चक्र को तोड़ा जा सके। मलेरिया नियंत्रण। हम स्वयं मलेरिया नियंत्रण उन्मूलन के लिए कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। आसपास के गड्ढों और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों को भर दें ताकि कहीं पानी खड़ा न रहे। जल स्रोतों से खरपतवार की सफाई करें। तालाबों की गाद निकालकर छोटे छोटे गड्ढों को भर दें। पानी निकासी की नालियां बनाएं ताकि मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सके। जिन गड्ढों और बड़े तालाबों को भरा नहीं जा सकता, उनमें विशेष प्रकार की लार्वा भक्षी मछलियां जैसे गप्पी और गंबूसिया को पालकर मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सप्ताह में एक बार छत की टंकियों, बगीचों के टैंकों, फव्वारों और कूलर के पानी की सफाई होनी चाहिए। खुले स्थानों पर पड़े पुराने टीन, टूटे टायर, टूटे बर्तन इत्यादि में पानी जमा न होने दें। लार्वा नाशक दवाइयों जैसे टेमीफॉस और फेंथियान से लार्वा पर नियंत्रण पाएं। पानी की सतह पर पॉलिस्ट्रीन की गोलियां मच्छरों को अंडे देने से रोकती हैं। मच्छरदानी को प्रयोग में लाएं। शाम को खिड़की दरवाजे बंद रखें और उन पर जाली लगाकर मच्छरों का प्रवेश रोकें। मलेरिया को जड़ से मिटाया जा सकता है। मलेरिया एक स्थानीय रोग है, इसलिए इसके समाधान के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग अति आवश्यक है। जनता जागरूक होगी तो मलेरिया समाप्त होगा।